दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1180 दिन हो गए हैं, जबकि गाज़ा युद्ध यानी हमास और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बीच भी तकरीबन 1.5 वर्ष होने को आ रहे हैं। ढेर सारे शांति वार्तालाप चल रहे हैं, चाहे वह रूस यूक्रेन के बीच हो या गाज़ा पट्टी का हो, लेकिन अशांति हर जगह है और आम जनता, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग लोग मारे जा रहे हैं। जमीनी स्तर पर दक्षिणी यूक्रेन यानी कर्सों और जापोरिजिया क्षेत्र में नोवोपावलोस्कोए में ज़बरदस्त लड़ाई जारी है और रूसी सैनिक का बढ़त भी जारी है कोमार और उत्तरादने की दिशा में। हल्के से पूर्व में आते हैं तो बोगातीर के ऊपर रूसी सैनिकों ने पूर्णतः कब्जा कर लिया है। यहाँ यह बताना भी और समझना भी सही होगा कि रूसी आर्मी के हाथ में अभी इनिशिएटिव है, जहाँ तक कि पूरे दक्षिणी पूर्व क्षेत्र या कहें तो कुराखोव पुक्रोवस से होते हुए कॉन्स्टांटिनिवका की दिशा में, मिर्नोग्राद के क्षेत्र में भी, पुक्रोवस के करीब स्टाराया निकोलेवका और इग्नातोवका की तरफ भी लड़ाई जारी है। पुक्रोवस से सटे मिर्नोग्राद क्षेत्र में भी रूसी सैनिकों का दबदबा बढ़ रहा है और माइरोल्यूबिवका पर तो कब्जा कर ही लिया है, उनका आक्रमण जारी है मालिनिवका और येलिजावेतिवका के लिए। पुक्रोवस के पूर्व उत्तर में रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं रोमानोवका के पूर्वी क्षेत्र में और जार्या के पश्चिमी क्षेत्र में। जार्या की तरफ वह अलेक्जेंद्रापोल की तरफ से बढ़ रहे हैं और यहाँ से और भी आगे याब्लोनोवका और अलेक्जांद्रो कालिनोव के लिए लड़ाई जारी है। रूसी सैनिकों ने काफ़ी ज़बरदस्त बढ़त जारी ली है नोवाया पोल्तावा के पूर्व और पश्चिम में, जो कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ जाता है। तोरेस्क में भी रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं डाइलिवका की तरफ रेलवे को क्रॉस करके और फोमिका की तरफ। उत्तर पूर्वी यूक्रेन में आते हैं यानी खार्किव के पूर्व में लिमान क्षेत्र में टॉर्स्की नामक जगह पर रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन यूक्रेन के आर्मी ने वहाँ पे काउंटर अटैक किया और उत्तर की तरफ से फिश फार्म है और कुछ जगह है उस पर वापस कब्जा कर लिया है। काउंटर अटैक यूक्रेन का एक बहुत महत्वपूर्ण टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी है, जिससे वह डिले करते हैं रूसी सैनिकों का आगे बढ़ना, लेकिन इस टैक्टिक्स में उनके हताहत होने की संख्या काफ़ी ज़बरदस्त होती है। खार्कोव के उत्तर में जहाँ तक वोल्चांस की बात है, रूसी सैनिकों ने थोड़ी सी हल्की सी बढ़ाव किया है। वो चांस की खुटोरी में तकरीबन 150 से 200 मीटर, जहाँ तक लिप्सी की बात है, पोजिशनल लड़ाई जारी है। कुर्स्क सूमी बेलगोरद क्षेत्र में आते हैं। रूसी सैनिकों का बढ़त सूमी ओब्लास्ट में जारी है, खासकर ट्योटकीनो में और ग्लुश्कोव डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पे पिछले हफ्ते यूक्रेन के सैनिकों का ज़बरदस्त फिर से काउंटर अटैक था, लेकिन ना ही वह वहाँ हारे, बल्कि वह भी जगह खो रहे हैं जहाँ पर से वो आगे बढ़े थे और रूसी सैनिक लोकन्या नामक जगह में भी लड़ाई जारी है। इंटरडिक्शन मिशन जारी है। वैसे बता दूं कि अमेरिका का RQ-4B ग्लोबल हॉक ड्रोन को फिर से लंबे समयों के बाद से ब्लैक सी में उड़ता हुआ देखा गया है, यानी क्रीमिया पर संभवतः कोई नया आक्रमण होने वाला है। और इन्हीं क्षेत्रों में यानी ब्लैक सी में फ्रांस का नया कामिकाजी ड्रोन MBEK को भी देखा गया है, जिसका इस्तेमाल समुद्र में जहाज़ों को मारने के लिए होता है। इस्तांबुल में हुए असफल शांति वार्तालाप की मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन इस बीच में खबर यह भी है कि अमेरिका और रूस के
फॉरेन मिनिस्टर यानी मार्को रूबियो और सर्गेई लावरोव बात करेंगे फ़ोन पर और इनकी कोशिश है कि आगे आने वाले समय में जल्द से जल्द ट्रंप और पुतिन के बीच में बात करवाएं। इसके बाद से ट्रंप जेलेंस्की से भी बात करेंगे क्योंकि उनका कहना है कि अनावश्यक खून खराबा को बंद करें और ट्रेड को बढ़ावा दें। यह काम वह गाज़ा पट्टी में क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या गाज़ा में दोबारा ज़मीनी स्तर पर इजरायली फोर्सेस का आक्रमण और सैकड़ों लोगों की हत्याएं बिना अमेरिकी हाँ के संभव है या हो रहा है? और इसी तरह के जुमले और दिखावों का एक और असर है कि भारत के विपक्षी दलों के नेता को भी लेकर भाजपा विदेशों में जा रही है बताने के लिए कि भारत की किस तरह से जीत हुई है और यह पूरे देश में भी यह तमाशा दिखाया जा रहा है और किया जा रहा है। इसके पीछे क्या है? वही जो ट्रंप कर रहे हैं, ट्रेड यानी मेहनतकश जनता और उनकी संपत्ति और देश की सारी नैसर्गिक संपत्ति को लूटना और हड़पना। सूडान में स्थिति काफ़ी ख़राब हो रही है क्योंकि वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, ये तकरीबन सब के सब बर्बाद हो चुके हैं। और अंत में खबर यह है कि बोलीविया में उनके पुराने राष्ट्रपति इवो मोरालेस फिर से चुनाव में खड़े होने के लिए आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।